Hello friends, welcome to the video lecture series presented by Abel Mathematics Club. This club provides online video lectures for different topics of mathematics for the students who want to learn mathematics mathematically. These lectures will be helpful to you in several competitive examinations. Today we are going to start lecture series on the topic mean value theorems. Mean value theorems for real functions. For that we need some basic definitions. So we'll start first of all by considering the definition of a set. What is a set? It is a very basic idea that set is a collection of well-defined objects. Well-defined word is very important. When you take a collection, जो भी कलेक्शन आप लेते हैं ऑब्जेक्ट्स का वो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइन होने चाहिए. सो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. इन मैथमेटिक्स वी कैन रिप्रेजेंट सो मेनी कलेक्शंस बाय मीन्स ऑफ सेट्स. काफ़ी सारे कलेक्शंस है जिसको हम सेट में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी कंसीडर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 5. पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू होते हैं 1 से और लेस देन और इक्वल टू 5 हम लेंगे कंडीशन. तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1, 2, 3, 4 और 5. तो इस सेट में 5 एलिमेंट्स आएंगे. पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0. तो इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हमें पता है आइदर वी यूज फैक्टराइजेशन सिंपली और यूज डिस्क्रिमिनेंट. यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालते हैं तो x² - 3x + 2 के फैक्टर्स होंगे 2 के पार्टीशन. वी वांट टू गेट 2 and 1 एंड एडिशन ऑफ दैट विल बी 3. सो फैक्टर्स होंगे x - 2 × x - 1 एंड दैट इज इक्वेटेड टू 0. सो x की वैल्यू मिलेगी 1 और 2. इसका मतलब है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का सेट क्या हुआ इन सेट इन पैरेंथेसिस 1, 2. इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे. नेक्स्ट द सेट ऑफ डिवाइसेस ऑफ 30. डिवाइसेस ऑफ 30 क्या क्या है राइट. तो डिवाइसेस ऑफ 30 है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30. ये सारे हैं 30 के डिवाइसेस. 30 के डिवाइसेस है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. सो इसको हम पैरेंथेसिस में लगते हैं तो ये एक नया सेट हो गया डिवाइसेस ऑफ 30 का. अभी ये सेट है सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स लेस देन और इक्वल टू 50. परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलती है. 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4. सो 1, 4, 9. उसके बाद आएगा 16, 25. ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है. कहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं हमें लेस देन और इक्वल टू 50 तक. सो इफ यू स्टार्ट काउंटिंग 1, 4, 9, 16, 25. उसके बाद 49, 36, 49. उसके बाद आएगा 64. वो इस रेंज के बाहर चला जाएगा राइट. अब 50 से कम 50 या 50 से कम चाहिए. तो इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49. ये सेट हुआ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स लेस देन और इक्वल टू 50. नेक्स्ट सेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स के जिसके फैक्टर्स 2 ही हो, डिवाइजर्स 2 ही हो. अगर ये 1 और इटसेल्फ राइट जिसके डिवाइजर्स 2 ही है एलिमेंट इटसेल्फ नंबर इटसेल्फ और 1 उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं. प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है. तो 2 उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 एंड गो ऑन. कितने सारे प्राइम नंबर्स है अपने पास. इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर देयर. तो इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे. अभी जो सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट करता हो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट. दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. और जो सेट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व करता हो उसको कहेंगे हम फाइनाइट सेट. जैसे पहला सेट है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है तो वो फाइनाइट सेट हो गया. दूसरा है उसमें 1 और 2 2 ही एलिमेंट है वो भी फाइनाइट हो गया. तीसरा डिवाइसेस ऑफ 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. सो वो भी फाइनाइट हो गया फाइनाइट सेट हो गया. फोर्थ भी फाइनाइट सेट हो गया. फिफ्थ वन इज इनफाइनाइट सेट. सो ये हो गई सेट की बात. सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है 2 मेथड्स है रोस्टर और सेट बिल्डर.
रोस्टर मेथड मतलब एलिमेंट मेथड, मतलब हम उसमें एलिमेंट्स लिखते हैं, राइट, एलिमेंट कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, वो पहली मेथड हो गई। और सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कंडीशन लिखते हैं, एक्स वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। एक्स वेयर एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 सेट। एक्स वेयर एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा 1 2, वो हो गया सेट। तो x वेयर x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये जो मेथड हुई वो हुई सेट बिल्डर मेथड। और सेट में क्या क्या एलिमेंट आएगा, इनटू द पैरेंथेसिस 1 2, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो ये दो फॉर्म्स है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, विच इज वेरी वेरी ट्रिवियल थिंग दैट यू नो। आगे जाते हैं सेट्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स को इंक्लूड करने वाले काफ़ी फैमिलियर सेट अपने पास है, उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला जो सेट है वो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n। उसमें क्या आएगा, सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, दे वुड स्टार्ट विथ 1। सो 1 2 3 अप टू काफ़ी सारे नेचुरल नंबर्स है। सो दिस सेट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। दूसरा हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स z। z इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है। तो z इंक्लूड्स 0 1 2 3 4 positive integers, same as -1 -2 -3 -4 all negative integers। तो ये हो गया z अपना set of all integers। दूसरा नेक्स्ट हुआ q। q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कैसे बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दी गई नंबर को, राइट। जैसे 2/3 हो गया, जैसे 4/5 हो गया, जैसे 5/3 हो गया, तो ये सारे रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर का जनरल फॉर्म क्या होगा, रैशनल नंबर का जनरल फॉर्म होगा p/q, p/q, where p is any integer and q is considered to be natural number or positive integer, right। q is any integer, p is any integer और q होगा नेचुरल नंबर। तो q नेचुरल नंबर है, p एनी इंटीजर है, तो p/q रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ p/q, राइट। उसके बाद क्या आएगा r। r मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, रियल नंबर्स में सारे के सारे आ गए, रेशनल नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए, रैशनल्स आ गए, इरेशनल्स भी आ गए। तो जो हम रियल नंबर की बात करते हैं, इट इज द लार्जेस्ट एवर सेट अमंग ऑल दिस, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाता है। रियल में नेचुरल आ गए, इंटीजर्स आ गए, नेचुरल में रियल्स आ गए, सॉरी नेचुरल आ गए, इंटीजर्स आ गए, रेशनल भी आ गए, और एक और पार्ट है इरेशनल, इरेशनल नंबर भी इसमें आ जाता है, राइट। तो ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स का नोटेशन है आर। It includes all the real numbers, right? All the possibilities of the real numbers are included there. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। मतलब R में ही इरेशनल नंबर आता है, लेकिन अगर हम उसको अलग से देखें, इरेशनल नंबर को हम लोग अलग से देखें, तो वो कैसा होगा, R माइनस क्यू। R माइनस क्यू इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर, राइट। तो R माइनस क्यू मतलब क्या, तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर को निकाल दे, जो बनता है वो इरेशनल। इरेशनल मतलब √2 है, पाई है, ई है। रेशनल नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद थोड़े बहुत नंबर, मतलब आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस देयर विल बी रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ऑकरिंग देयर, और इरेशनल नंबर में नॉन रिकरिंग डेसिमल प्लेसेस हो गए, राइट। तो इरेशनल नंबर्स जो है उसमें नॉन रिकरिंग डेसिमल प्लेसेस आएंगे। लाइक अगर हम पाई की बात करें तो 3.1415 वो जाके मतलब इट विल बी कंटिन्यूड, हमें पता नहीं चलता कि नंबर के बाद कौन सा डेसिमल प्लेस के बाद कौन सा नंबर आएगा। रेशनल नंबर की बात करें हम तो 1/4 इज 0.25, राइट। तो इट इज काइंड ऑफ आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी हैव जस्ट 2 नंबर्स। तो काफ़ी सारे मतलब इसने मतलब नंबर्स है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आइदर टर्मिनेट होते हैं
या फिर रिपीट होते हैं। जैसे 1/3 को ही देख लो, वो 0.33333 है, तो 0 पॉइंट के बाद 3 रिकरिंग डेसिमल प्लेस हो गया, वो रिकरिंग होता है, मतलब रिपीट होता है। अब 2/3 ले लो तो 0.6666, तो वो 6 रिपीट होता है। तो ये सारे रेशनल नंबर्स है, या तो डेसिमल पॉइंट के बाद आफ्टर सम प्लेसेस उसके बाद ये टर्मिनेट होते हैं, या फिर रिकरिंग नंबर आते हैं, रिकरिंग फॉर्म में नंबर रिपीट होता है। जो इरेशनल है उसमें ऐसा नहीं होता, इरेशनल में नॉन रिकरिंग रिपीटेशन होता है। तो रेशनल इरेशनल सबको मिला के हमें रियल नंबर का सेट मिल जाता है आर के बाद जो सेट होता है सी, उसको बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मानो कोई इक्वेशन है, उसका रियल रूट नहीं मिलता है, आपने पता होगा कि रूट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा यूज करते हैं फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेशली। सो व्हेन डेल्टा इज पॉजिटिव वी हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, when delta is 0 we have real and equal roots, but when delta is negative we don't have real roots। तो वहाँ पे जाके हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना होता है। रूट ऑफ -1 को हम i बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है x plus iy, where x and y are real numbers। The set of complex number are considering all such numbers of the form x plus iy, where x belongs to r and y belongs to r। तो ये बात हो गई बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर दिस सेट्स, राइट। आगे जाते हैं, सेट के बाद हमें जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है वो है फंक्शन। मीन वैल्यू थ्योरम में फंक्शन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए काइंड ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी। इट्स ए काइंड ऑफ रिलेशन और अ रूल दैट असाइंस वैल्यू टू ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। कौन सी वैल्यू असाइन करता है? दैट इज ए नंबर फ्रॉम द सेट बी। हमें फंक्शन लिया है ए टू बी, हमने फंक्शन लिया है ए टू बी। तो ये जो फंक्शन है उसमें हम ए में से x लेंगे, और इस x के लिए हमें कोई एक यूनिक वैल्यू y मिलेगी, और y कहाँ पे मिलेगी? b में मिलेगी। तो ये फंक्शन है वो a to b हुआ, f from a to b। Obviously a function from a to b is certainly different from function from b to a, right? So these two concepts are different. Order हम change नहीं कर सकते। If x has unique value y attached, यूनिकनेस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हम अगर फंक्शन की बात करते हैं तो a जो सेट है उसको हम डोमेन कहते हैं, बी जो सेट है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो जो डोमेन है ए है, उसके सारे के सारे नंबर, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज, की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। दैट इज फर्स्ट कंडीशन। फॉर ईच वैल्यू x बिलोंग्स टू ए वी मस्ट हैव यूनिक y बिलोंग्स टू ए। मतलब ए के सारे एलिमेंट है, उसके लिए हमें कोई एक एलिमेंट y मिलना चाहिए b में, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो ये हुआ फर्स्ट थिंग। अगर x के लिए हमें y मिलता है तो y को x की इमेज कहेंगे। इफ f(x) इक्वल टू y देन y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, और इफ y इज इमेज ऑफ x देन x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। तो अगर y x की इमेज है तो x को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ y, राइट। नेक्स्ट, a इज कॉल्ड डोमेन और b इज कॉल्ड कोडोमेन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। This set of all images under F is called range of F। A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट कोई एलिमेंट B के एलिमेंट से अटैच होंगे, राइट, असाइन होंगे, और वो यूनिक Y के साथ एलिमेंट X का एलिमेंट अटैच होगा। तो ये जो कनेक्शन है, मतलब जो इमेजेस है A के एलिमेंट्स के साथ जितने भी Y जुड़े हैं, वो सब y को इकट्ठा करके जो सेट बनता है, सेट ऑफ इमेजेस बनती है, उसको रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। अभी जो फंक्शन की बात हुई वो फंक्शन में हम डोमेन के एलिमेंट के साथ एक ही कोडोमेन का एलिमेंट असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि डोमेन के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हो, असाइन हो। देखिए फंक्शन में एक्चुअली वैसे फंक्शन तो नहीं कह सकते, अगर दो सेट है a और b
तो उसमें जो हम रूल असाइन करते हैं उसमें 4 पॉसिबिलिटीज है। एक, जो फंक्शन है वो ए में से एक एलिमेंट लेगा और उसको बी के एक ही एलिमेंट के साथ असाइन करेगा, एक ही एलिमेंट, उसको हम 1 फंक्शन बोलते हैं। 1 एलिमेंट ऑफ ए इज असाइन टू ओनली 1 एलिमेंट ऑफ बी। सेकेंड थिंग है, वो ए के काफी सारे एलिमेंट्स, मोर देन 1 एलिमेंट्स वुड बी ज्वाइन टू 1 एलिमेंट ऑफ बी, उसको बोलते हैं मैनी टू 1। उसके बाद आया डोमेन का एक एलिमेंट ले लो, वो कोडोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट से जुड़ेगा, वो बोले उसको बोलते हैं 1 टू मैनी। डोमेन का एक एलिमेंट, ए का एक एलिमेंट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से अगर जुड़ा है तो उसको बोलते हैं 1 टू मैनी काइंड ऑफ रिलेशन। और फोर्थ है कि मैनी टू मैनी। अभी इसमें 1 टू मैनी और मैनी टू मैनी फंक्शन में अलाउड नहीं है। डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट से जुड़ा नहीं हो सकता, राइट? मतलब फंक्शन either can be 1 or can be many 1, right? So ये कंसेप्ट हुआ फंक्शन का, राइट? एग्जाम्पल्स, फंक्शन के थोड़े बहुत हम एग्जाम्पल लेंगे जस्ट टू मेक श्योर अबाउट हाउ फंक्शन इज डिफाइंड। पहला फंक्शन f फ्रॉम r टू r, दोनों सेट मतलब डोमेन और कोडोमेन हमने दोनों r रखे हैं। fx इक्वल टू 2x² माइनस 3, तो x की वैल्यू हम अगर 0 लेते हैं तो fx की वैल्यू -3 आएगी। x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो fx की वैल्यू -1 आएगी। तो ऐसे करके हम जितनी भी इमेजेस ले, हम एक उसका सेट बना दे तो वो होगा रेंज, वो होगी हमारी रेंज, फंक्शन की रेंज, राइट? दूसरा होगा f फ्रॉम r टू -1 टू 1 fx इक्वल टू sin x। ये भी एक सेट हुआ, उसका डोमेन r है, उसका कोडोमेन -1 टू 1 है, fx इक्वल टू sin x उसकी डेफिनेशन है। fx इक्वल टू cos x भी ले सकते हैं। ये अदर सेट हो गया f फ्रॉम r टू r प्लस fx इक्वल टू e⁻x, इसका डोमेन r है, कोडोमेन r प्लस है। fx इक्वल टू e⁻x इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। fx इक्वल टू e⁻x को हम डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन कह सकते हैं, कैसे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, राइट? यहाँ पे डोमेन इंपॉर्टेंट है। जैसे मानो कोई फंक्शन ऐसा है, सपोज हमने fx इक्वल टू log x ले लिया, log x फंक्शन लेते हैं हम, तो log x के लिए हम डोमेन r नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि r में तो नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, r में 0 भी आएगा, log इज इवन नॉट डिफाइंड फॉर 0। सो डोमेन मतलब ऐसा सेट के जिसके सारे एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स के लिए हमें फंक्शन की इमेज मिल सकती है। तो अगर हम फंक्शन fx इक्वल टू log x लेंगे तो डोमेन r नहीं चलेगा, उसकी जगह पे हमें r प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि log इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये हो गया बेसिक बैकग्राउंड फंक्शन का। फंक्शन में हम कुछ और प्रॉपर्टीज समझेंगे, क्योंकि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग्स फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहली जो आएगी वो है लिमिट। लिमिट ऑफ अ फंक्शन कैसे मिलती है? लिमिट मतलब एक्चुअली क्या है? तो अगर कोई एक वेरिएबल x वेरिएबल है, वो कोई एक फिक्स्ड नंबर so approach करता है, x tends to a, variable x is approaching to a fixed constant a, right? At the same time the image of x under f, that is fx कोई एक constant को approach करता है, मानो वो l है। if fx is approaching to l as x tends to a, तो fx की लिमिट l है ऐसा बोलेंगे whenever x is tending to a। अप्रोच करना मतलब क्या? x टेंस टू a मतलब x और a का डिस्टेंस इज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड वेरी स्मॉल। तो x टेंस टू a मतलब x a की ओर मूव हो रहा है, मतलब x और a का डिस्टेंस स्मॉल हो रहा है। वेरी स्मॉल में मैथमेटिकली हम लोग डेल्टा और एप्सिलॉन जैसे लेटर्स यूज करते हैं जस्ट टू असाइन वेरी स्मॉल मीनिंग, राइट? सो व्हेनेवर mod x माइनस a लेस देन डेल्टा, इसका मीनिंग क्या हुआ?
कि x और a का डिस्टेंस एक आर्बिटरीली स्मॉल नंबर से भी छोटा है, मतलब इट इज वेरी स्मॉल, मतलब x इज अबाउट टू वेरी नियर टू a। सो जैसे जैसे x और a का डिस्टेंस कम होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा, वैसे वैसे fx और l का डिस्टेंस भी स्मॉल होता जाएगा। अगर हमें fx l के बहुत करीब चाहिए तो x को a के उतने ही करीब लाना होगा। इसका मतलब यह है कि एप्सिलॉन जो यहाँ पे हमने यूज किया है, इट विल डिपेंड अपॉन डेल्टा, मतलब एप्सिलॉन आर्बिटरी है, कोई भी एप्सिलॉन लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऐसा डेल्टा चूज करना है कि x के और a का डिस्टेंस उतना स्मॉलर रहे। So whenever you are looking for this definition, delta will be a chosen quantity depending upon epsilon, how much we have to make fx and l closer. So a function f is said to have limit l as x tends to a if for every epsilon greater than 0, जो भी choice आप epsilon की लो उसके लिए there exists delta greater than 0 such that modulus of fx minus l less than epsilon, that is distance between fx and l is smaller than the arbitrary small number epsilon whenever mod x minus l less than delta। मानो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि fx मानो x² ले लिया, a2 ले लिया और l4 ले लिया, तो x जो x is tending to 2, then x² will tend to 4। अभी अगर हम x को फॉर एग्जांपल 1.5 लेते हैं तो x² की वैल्यू 2.25 होगी, मतलब इट इज टेंडिंग टू 2.25। x हम 1.9 लेते हैं तो x² 4 के अराउंड आ जाएगा, 3.9 अराउंड दैट आ जाएगा। अगर 3.84 अगर हम x की वैल्यू 1.99 लेते हैं तो x विल बी मोर क्लोजर टू 4। तो ये बात हुई कि हमें x² 4 के कितना करीब लेना है उसके ऊपर ये डेल्टा डिपेंड करेगा, उसके ऊपर x 2 के कितना करीब है वो डिपेंड करेगा। सो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। उसको हम मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं कि लिमिट ऑफ fx इक्वल टू l व्हेन x टेंड्स टू a। हम लोग ऐसे बोलेंगे लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू a इज इक्वल टू l। ये हो गई लिमिट की बात। अभी होगी कंटिन्यूटी। अच्छा, लिमिट में तो काफ़ी सारी थिंग्स है, जैसे मानो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात हुई तो लिमिट ऑफ एनी फंक्शन विल ऑलवेज बी यूनिक। दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू माइट बी नोइंग कि कोई भी फंक्शन की अगर हम लिमिट लेते हैं तो वो लिमिट यूनिक होगी, कोई भी फंक्शन ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे हम लोग करते हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करने के लिए हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx दोनों निकालते हैं। दोनों का आंसर सेम हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट है ऐसा बोलते हैं, और वो जो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर है वही आंसर लिमिट x टेंड्स टू a fx का आ जाएगा। तो ये एग्जिस्टेंशियल अप्रोच की बात हो गई लिमिट में। अब कंटिन्यूअस फंक्शन की ओर जाते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन और लिमिट में देयर इज अ पार्शियल डिफरेंस। लिमिट में हम ऐसा लेते थे कि ए फंक्शन f इज सेड टू हैव लिमिट l। अभी जो l है वो एनी आर्बिट्ररी नंबर है। कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है कि जो l है वो हो जाएगा f ऑफ a, मतलब जैसे x a से अप्रोच करता है वैसे fx f of a को अप्रोच करेगा। When the variable approaching to that constant, the image of variable will approach to the image of the constant. That is what the continuous function means. So a function f is said to be continuous at a point a if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that चेंज क्या हुआ, l की जगह पे f आ गया तो मतलब मॉड्यूलस ऑफ fx माइनस f लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब हुआ fx इज टेंडिंग टुवर्ड्स f of a whenever mod x minus a less than delta, that means x is tending towards a, right?
सो मतलब ये इसकी डेफिनेशन क्या होगा, लिमिट जो है, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, वो हो जाती है एफ एक्स. इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज ट्रू, देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस. मतलब अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ए एट ए, ऐसा बोल सकते हैं. उसका एक अप्रोच ऐसा भी है कि एक फंक्शन एफ को कंटिन्यूस कब कहेंगे, कोई एक पॉइंट ए आगे, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या वेरीफाई करना है हमें. सो फर्स्ट इज दैट द लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट ए मस्ट एग्जिस्ट. मानो हमें ये एग्जांपल दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं हो सकती है. तो पहली जो कंडीशन, पहला जो स्टेप आएगा वो ये आएगा कि हमें लिमिट वेरीफाई करनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट. दूसरी वेरिफिकेशन चीज़ है एफ ऑफ ए. अगर एफ ऑफ ए ही नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, मानो अपना फंक्शन है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये फंक्शन है, और हमें उसको x इक्वल टू 1 के पास कंटिन्यूस है कि वो नहीं, वो चेक करना है. तो अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन 0, एंड दैट डज नॉट एग्जिस्ट. तो इसमें एफ ऑफ ए ही नहीं मिलता है तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं हो सकती है. मतलब टू कंडीशंस आर देयर टुगेदर, लिमिट एफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू ए, इट मस्ट एग्जिस्ट, एंड द वैल्यू एफ ए मस्ट एग्जिस्ट. और तीसरी बात, अगर ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं तो ये दोनों सेम होने चाहिए. If limit exists and the function value at a also exists, then they must be same. तब जाके फंक्शन पॉइंट ए पर कंटिन्यूस होता है. फंक्शन अगर कोई एक सेट के सभी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, मानो एक सेट आपको दे दिया है ए, उसमें मानो 10 पॉइंट्स है, तो ये in all 10 points, at all 10 points, if the function is continuous, satisfying certain conditions, then we said that function is continuous on A, right? पहली जो डेफिनेशन ली वो at a particular point के बारे में ली थी. ये जो पार्ट है वो पूरा एक सेट के बारे में है. फंक्शन जो एक सेट के सभी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दैट सेट. मानो इंटरवल ही ले लो, इंटरवल ही ले लो, तो अगर फंक्शन कोई एक इंटरवल के सभी पॉइंट के आगे कंटिन्यूस है तो फंक्शन वो इंटरवल पे कंटिन्यूस हो गया. और फंक्शन अगर सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है, एट एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, तो हम उसको बोलेंगे एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर, दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स. ये कंटिन्यूस फंक्शन का अप्रोच हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. दूसरा अप्रोच है अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. कोई फंक्शन दिया गया है, उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मे बी इन सम इंटरवल, मे बी ऑन सम सेट, राइट. अगर उसका जो ग्राफ है वो प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल के इनसाइड, अगर वो इंटरवल के अंदर हम ग्राफ लेते हैं, तो इनसाइड दैट इंटरवल अगर ग्राफ में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आता है, वी कैन ड्रॉ द ग्राफ कंटिन्यूसली विदाउट लिफ्टिंग अवर पेन, राइट. तो हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन ऑन दैट इंटरवल, सेम एज ऑन दैट सेट. सेम एज इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर एवरी रियल नंबर without lifting our point or say without any break point, then we said that function is continuous on real numbers or real number set R. तो ये ग्राफिकल बात भी हो गई कि अगर आपके पास फंक्शन का ग्राफ आप अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो ग्राफ देख के ही जान सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा और कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है. से फॉर एग्जांपल 10x लेते हैं तो 10x के लिए 10π/2 एग्जिस्ट नहीं है, राइट. तो वहाँ पे ग्राफ ब्रेक होगा. इसका मतलब है कि 10x इज नॉट कंटिन्यूस एट π/2, लाइक दैट. गोइंग फर्दर, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैं हाईलाइट करता हूँ जो एग्जाम्पल्स हमें आगे जाके काम आएंगे. ऐसे एग्जाम्पल्स हम लेंगे यहाँ पे कि जो सारे रियल नंबर के पास कंटिन्यूस है, सारे रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूस है, मतलब दे आर कंटिन्यूस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर. वो कौन से फंक्शन है देखते हैं. फर्स्ट इज पॉलिनोमियल. एवरी रियल पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन सेट ऑफ रियल नंबर्स.
पॉलिनोमियल का फॉर्म है s0 plus 7x plus a2x square plus up to nx plus 2n where all the coefficients are real and x is also a real variable. So ये जो रियल पॉलिनोमियल है वो किसी भी पॉइंट के आगे कंटिन्यूस होगी. नेक्स्ट एग्जांपल mod x. mod x if you observe you might be aware with the graph. mod x के ग्राफ v शेप में आएगा, v शेप में, और ये जो v है उसका जो शार्प कॉर्नर है वो 0 के आगे आता है, वो द मीट एट ओरिजिन, राइट. तो ये वी शेप का ग्राफ है. आप देख सकते हैं कि वो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता है. देयर इज नो ब्रेक पॉइंट. यू कैन ड्रॉ कंटिन्यूसली दिस पर्टिकुलर ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन, राइट. सो mod x का ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो. तो mod x is continuous everywhere for every real number and that is continuous on R. Third is sin x. sin x का ग्राफ है वो वेव. You might be knowing this, right? वेव. तो कोई भी रियल नंबर के लिए sin x का ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है. तो sin x is continuous everywhere for every real number. cos x सेम, उसका भी वेव जैसा ही ग्राफ है, तो वो भी कंटिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर्स. और e raised to x भी ऐसा ग्राफ है. e raised to 0 1 है, e raised to नेगेटिव नंबर है, वो भी 1 अपॉन e raised to, वो भी पॉजिटिव होगा, राइट. लेकिन कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा. इस e raised to x has values for all x. There is no break point. That means this function is also continuous at each and every real number. So they are continuous on R. So ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल हुए कि जो continuous functions है, they are continuous on R. They are continuous at every real number, right? अभी हम लेंगे algebraic properties. Algebraic properties मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो कंटिन्यूस फंक्शंस में क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं. तो हम लेंगे फर्स्ट टू फंक्शंस. सपोज एफ एन जी आर कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन ए सेट ए. एफ एन जी आर कंटिन्यूस ऑन ए सेट ए, देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस. अगर दो फंक्शंस हमें कंटिन्यूस मिलते हैं कोई एक सेट के ऊपर, तो उसका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, उसका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, और उसका डिवीजन कंटिन्यूस होगा विथ ए कंडीशन. व्हाट इज दैट कंडीशन? कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहां पे कंटिन्यूटी की बात हम नहीं कर सकते. तो f by g is continuous on a provided g of x should not be 0 for all x in that set A. तो ये बात हुई कंटिन्यूटी की. आपको डोमेन भी पता होगा ना कि f और g दोनों के डोमेन अगर दिए है, सपोज f का डोमेन a है, g का डोमेन b है, तो f प्लस g का डोमेन होगा a इंटरसेक्शन b, f माइनस g का डोमेन होगा सेम a इंटरसेक्शन b, f इंटू g का भी डोमेन होगा a इंटरसेक्शन b, और f अपॉन g का डोमेन b होगा a इंटरसेक्शन b. लेकिन उसमें से ये पॉइंट्स निकालने होंगे. कौन से पॉइंट्स? ऐसे पॉइंट के जहाँ पे gx 0 होता है, वो पॉइंट्स निकालने होंगे. तो ये डोमेन की भी बात मैंने कर ली बीच में. तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऐसा बोलते हैं कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन दिए हैं तो उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटिन्यूस होते हैं, और डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा विथ ए कंडीशन दैट डिनोमिनेटर g ऑफ x शुड नॉट बी 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a. आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, वन स्टेप एडवांस. अभी एक बात मैं बता दूं बीच में कि कंटिन्यूस फंक्शंस जो भी है, सपोज f इज कंटिन्यूस एट a, तो उसकी लिमिट a के ऊपर निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि कंटिन्यू की डेफिनेशन वही है कि कंटिन्यूस कब कहलाता है? जब लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ ए एग्जिस्ट और दोनों की वैल्यू सेम है. तो कंटिन्यूटी का पहला ही कंडीशन ये है कि लिमिट मिलनी चाहिए. तो इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट a, then it must have a limit at a. Continuity imply existence of the limit at a certain point. Fine. Let us consider now differentiability of a function. Differentiation or derivative, it is very well known term to everyone. Differentiability कैसे verify करते हैं? तो a function f is differentiable or said to be differentiable at a certain point a if लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट. अगर ये लिमिट मिलती है मतलब आइदर लिमिट शुड नॉट बी इन्फिनिटी और लिमिट मस्ट बी यूनिक.
लिमिट अगर मिलती है तो उसका मतलब यह हुआ कि लिमिट इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए और उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। अगर लिमिट मिलती है तो हम फंक्शन को ए पर डिफरेंशिएबल है ऐसा बोलेंगे, राइट। जो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए फॉर्म है उसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए विच इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए। ये बात हुई एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएबिलिटी का ये जो एक फॉर्म है लिमिट का फॉर्म, उसको हम अल्टरनेटिवली दूसरे फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो फॉर्म कैसा है, तो जो x माइनस ए क्वांटिटी है, जो डिफरेंस है वेरिएबल और a का, उसको हम h कह देते हैं। x माइनस ए इक्वल टू h ले लेते हैं। अगर x माइनस ए इक्वल टू h ले लिया तो x क्या हो गया, h प्लस ए और a प्लस एच, x हो गया a प्लस एच। तो यहाँ पे हम दो चेंज करते हैं, x यहाँ पे, वहाँ पे हम a प्लस एच रख देंगे और x माइनस ए की जगह पे हम h रख देंगे। और x टेंस टू a है, मतलब x माइनस ए विल गो टू 0, इसका मतलब है h टेंस टू 0। तो ये पूरी की पूरी लिमिट है, उसका नया फॉर्म आ जाएगा h के ऊपर, दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 आ गया यहाँ पे, x is replaced by a plus h, so it is f of a plus h minus f of a upon h। ये हुआ another form to express the derivative of the function at a point a, right। इसमें भी अगर हम ऐसा बोलते हैं कि व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल पार्ट, लिमिट मिलती है या नहीं मिलती है, वो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो इसमें भी लिमिट एग्जिस्टेंशियल के लिए हमें दो अलग अलग पैरामीटर्स चेक करने होंगे। इसकी लेफ्ट लिमिट लेंगे, राइट लिमिट लेंगे। लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों सेम होगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट ऐसा बोलेंगे। मतलब लेफ्ट लिमिट लेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, मतलब h नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पे f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपन माइनस एच होगा। और अगर हम लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, तो वो होगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपन एच। इफ दिस टू आंसर्स आर सेम एंड फाइनाइट, देन वी से दैट दिस लिमिट एक्सिस्ट एंड अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए। यही आंसर उसकी डेरिवेटिव होगा, राइट। ये बात हुई कोई एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी। अगर जनरल डिफरेंशिएबिलिटी लेनी है तो a जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग x रख देंगे, जनरल पॉइंट रख देंगे। तो एट एनी पॉइंट अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो होगा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। मतलब a इज अ स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट और x वुड बी फॉर एनी जनरल वेरिएबल वी कैन हैव द डिफरेंशिएशन, राइट। और अगर f सेट a के अंदर एवरी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो गया, इफ f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ सेट a, देन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल ऑन a। जैसे हमने कंटिन्यूटी में बात की थी, वही बात यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी में आती है कि अगर कोई एक सेट के सभी पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डिफरेंशिएबल a के ऊपर कहलाएगा। और सेम एज इफ f is differentiable at every real number, then we say that f is differentiable on R। so वही बात हो गई। some examples which are differentiable at every point on R, ऐसे कुछ फंक्शंस है कि जो R के ऊपर डिफरेंशिएबल है, मतलब कोई भी रियल नंबर ले लो वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो वो कौन कौन से फंक्शन है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, एवरी पॉलिनोमियल। अगेन ये जो एग्जांपल था वो कंटिन्यूस में भी था, राइट। एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल नंबर। sin x is differentiable at every real number, cos x is differentiable every real number, और e raised to x is also differentiable at every real number। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएबल फंक्शन एट ए पॉइंट a, मतलब टेंजेंट ऑफ दैट कर्व एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। कोई भी फंक्शन ले लो तो वो फंक्शन को हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ विल गिव यू अ सर्टेन कर्व। वो कर्व के लिए टेंजेंट की बात करते हैं हम डिफरेंशिएशन की एग्जिस्टेंसी के लिए, कि अगर कोई एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट मिलता है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, कोई एक पॉइंट आकर। लाइकवाइज दिस, इफ यू कंसीडर दिस स्मूथ सरफेस,
स्मूथ सरफेस, और उसके ऊपर हम लोग कुछ रखते हैं ऐसे, दैट माई फिंगर इज अटैच विद दिस, और यहाँ पे हम लोग उसको इजीली स्टैंड बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट मिलता है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो जैसा स्मूथ सरफेस है वहाँ पे टेंजेंट मिलेगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर कहीं पे शार्प कॉर्नर आ गया, शार्प कॉर्नर, यहाँ पे अगर हम पेन रखते हैं तो पेन का बैलेंस नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है, तो उस पॉइंट के आगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा हम बोलेंगे। सो ये जा रहे फंक्शन है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, इरेस टू एक्स, उसके जो आप ग्राफ ले लो तो दैट ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ स्मूथ कर्व एट एवरी पॉइंट, एंड देयरफॉर दिस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, इवन पॉलिनोमियल्स आर एज वेल। आगे बढ़ते हैं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यस। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बोला था कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शंस अगर हम लेते हैं कोई एक पॉइंट के ऊपर तो उसकी लिमिट मिलेगी। अब ये नेक्स्ट हो गया कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, तो हमें एक चेन मिलेगी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट मिलेगी, राइट। लेकिन ऑब्वियसली दैट रिवर्स ट्रैक इज नॉट ट्रू, काफ़ी सारे फंक्शंस है जिसकी लिमिट मिलती है लेकिन वो कोई एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, आप एक एग्जाम्पल ऐसा लीजिए कि फंक्शन लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिनोमिनेटर है एक्स माइनस वन, और उसकी लिमिट हम निकालेंगे एक्स टेंस टू वन। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन जो हो जाता है, उसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर का फैक्टर्स हम निकाल देंगे एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, तो बाकी क्या बचा उस फैक्टर्स में से, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस कैन बी कट ऑफ, लिमिट एक्स टेंस टू वन लिया है तो बचा एक्स प्लस वन, उसमें अगर लिमिट लेंगे तो आंसर टू आएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज टू। लेकिन हम अगर एफ ऑफ वन निकालेंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है, अगर वहाँ पे वन रखते हैं तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो मतलब वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो उसकी लिमिट मिली है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। आप एग्जांपल मोड एक्स की ले लो, मोड एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस है वी शेप, और v मिलता है ओरिजिन के ऊपर, तो वो कंटिन्यूअस है। लेकिन क्या हुआ कि ओरिजिन के ऊपर ऐसा कुछ शार्प कॉर्नर आ जाता है तो वहाँ पे टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मोड एक्स ऐसा एग्जांपल है कि जो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन कितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो सभी कंटिन्यूअस हो गए, और कंटिन्यूअस फंक्शन है उसकी लिमिट जहाँ पे कंटिन्यूअस है वहाँ पे मिलेगी, ये फिक्स हो गया। गोइंग फर्दर, दिस इज द लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस विद द डोमेन इन विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इन द सेट इन विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मोड एक्स की हमने अभी बात की कि वो जीरो के ऊपर साफ कॉर्नर आता है तो वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो मोड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट आर माइनस जीरो। log x का डोमेन ही r प्लस है, तो log x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन इट्स डोमेन r प्लस। log x का डिफरेंशिएशन शायद आपको पता ही होगा, इट इज 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। रेशनल पॉलिनोमियल है px अपॉन qx, तो उसमें कंडीशन क्या आएगी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जितने भी पॉइंट्स डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं उसको निकाल देंगे हम, तो r माइनस ऐसे सारा रियल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं वो हमने निकाल दिया, और यही होगा px बाई qx का डोमेन भी। 10x इट्स डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, 10x हो गया साइन बाई कॉस, डिनोमिनेटर इज cos x, और cos x इज जीरो एट पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, मतलब ऑड नंबर इंटू पाई बाई टू। सो ये हो गया 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू, n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे cos जीरो होगा, उसको निकालना पड़ेगा, सो r माइनस 2n प्लस वन पाई बाई टू, n बिलोंग्स टू z। ये 10 का डोमेन हुआ, और यहाँ पे 10 डिफरेंशिएबल है, और 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, शायद आपको पता ही होगा, राइट। और sec स्क्वायर x ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस, क्योंकि sec हुआ 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस कब एग्जिस्ट होता है, जब cos जीरो नहीं होता, यहाँ पे cos जीरो नहीं होगा। सेम यू कैन लुक आफ्टर द अदर फंक्शंस, cot x, sec x, cosec x, उसके ये सारे डोमेन है, और ये सारे डोमेन में सारे फंक्शंस डिफरेंशिएबल होंगे। जैसे कंटिन्यूटी के लिए अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है,
हमने देखे अभी कि अगर दो फंक्शंस दिए गए हैं तो उसके ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करें तो वो भी कंटिन्यूअस होंगे। तो वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है कि सपोज वी आर गिवन टू फंक्शंस, अगर हमें एफ एंड जी दो फंक्शंस दिए गए हैं तो उसके ऊपर अगर हम अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करें, मानो कि एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन ए सेट ए, तो उसका एडिशन f प्लस जी वो भी a के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, सब्ट्रैक्शन f माइनस जी इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑन a, multiplication f into g is also differentiable on a, और division f by g is differentiable provided डिनोमिनेटर क्या होगा, मतलब f अपॉन g का डिफरेंशिएशन लेंगे हम तो f डैश x अपॉन g डैश x, तो हमें डिनोमिनेटर g डैश x ज़ीरो नहीं चाहिए, मतलब जितने भी पॉइंट्स है जो जी डैश एक्स को ज़ीरो करते हैं वो हमें निकालने होंगे ए में से। तो कोई भी ऐसा पॉइंट ए का जिसके वजह से जी डैश एक्स ज़ीरो होता है दैट वुड बी रिमूव्ड। तो एफ बाई जी इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस सेट ए माइनस दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए वेयर जी डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेट किया है, उसके बाद फंक्शन क्या है, फंक्शन के लिमिट कंसेप्ट, उसका कंटिन्यूटी कंसेप्ट और उसका डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट, इतना देखा है। और अ वेरी बिग थिंग वी हैव बीन थ्रू दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है कोई एक पॉइंट पे ऊपर तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट भी मिलेगी, राइट। लेकिन कन्वर्स डज नॉट हैपन, राइट। अगर लिमिट मिलती है तो कंटिन्यूस नहीं कह सकते, कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते। तो उसके भी सारे एग्जांपल्स है, जैसे मॉड एक्स कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो बातें हैं, ये जो बेसिक है, वो बेसिक चीज़ें हमें मीन वैल्यू थ्योरम में बहुत काम आएगी। तो ये पूरा एक बेसिक लेक्चर हमने लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम, उसके तीन अलग अलग प्रकार के थियरम्स है, रॉल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉशेस थ्योरम, सभी थ्योरम्स विथ प्रूफ और उसके एग्जांपल्स की डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अबेल मैथमेटिक्स क्लब। थैंक यू।